के क्लास को। मेरा आवाज क्लियर है सभी के पास? प्रणव, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ठीक से? वोट का इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, करते हैं। तो लास्ट क्लास से हम लोग बेसिकली न्यूटन रैप्सन मेथड को देख रहे थे, है ना? न्यूटन रैप्सन मेथड को देख रहे थे इन द प्रोसेस ऑफ लोड फ्लो एनालिसिस। तो आज वहां से एक नया चीज को देखेंगे जो कि ना हम लोग को जरूरत भी है, लगता भी है बहुत। वो क्या है? तो जो मेरा न्यूटन रैप्सन मेथड था, वहां पे वो क्या था उसमें तो जो फॉर्मूला हम लोग का आया था वो क्या था न्यूटन रैप्सन के लिए? डेल ऑफ x in the matrix del of x is equal to minus of j inverse and f। ये था मेरा फॉर्मूला, ये मेरा न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला था, न्यूटन रैप्सन मेथड का, इन मेथड्स। ये मेरा इनर मेथड्स का फॉर्मूला था, मेथड्स के लिए फॉर्मूला था ये। दिस इज, अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक टर्म था, दिस इज, ये क्या था? दिस इज फॉर अवर जैकोबियन मैट्रिक्स। ये क्या था? जैकोबियन मैट्रिक्स। और लास्ट लास्ट डे हम लोग जब मैथ्स प्रॉब्लम कराए थे या न्यूटन रैप्सन करने के टाइम में, जब मैंने जब बोला था, क्या बोला था? मेरा जो इटरेशन की जो प्रोसेस है एंड न्यूटन रैप्सन का जो वैल्यू है, ये बेसिकली मेरे जैकोबियन मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। मेरा साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होगा, उसके ऊपर बेस करके ही मेरे को यहाँ पे इटरेशन प्रोसेस पे चलाना है एंड यहाँ से मेरा पावर एंड पावर, रिएक्टिव पावर, एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड, वोल्टेज, इन सभी चीजों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये आता भी है, तुम लोगों का सेमेस्टर में भी आएगा, एंड तुम लोगों का सेमेस्टर में भी आएगा, एंड ऑल्सो आवर जो क्या बोलते गेट की एग्जाम, ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईएएस का जो एग्जाम होता है, वहां पर भी इसका क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि वहां से क्वेश्चन नहीं आता है, गेट से भी क्वेश्चन आता है, सेमेस्टर में तो आएगा ही, वहां पर से पूछेगा ही। एंड आईएएस का एग्जाम, इसलिए अगर आईएएस के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, इंडियन इंजीनियरिंग आईएएस के लिए कोई प्रिपरेशन ले रहा है आईएएस का? आईएएस, आईएएस का फुल फॉर्म मालूम है सभी को? यस सर। बोलो तो क्या है आईएएस का फुल फॉर्म? सर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। हाँ, इसके लिए अगर कोई प्रिपरेशन लेता है, या बेसिकली सारे जगह से आता है, गेट, आईएएस, स्टेट के लेवल पे जो भी एग्जाम है, कोई कोई जगह से क्वेश्चन आ सकता है। तो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो साइज ऑफ, बेसिकली क्या होता है, साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करके मेरा ये वेरिएबल चलेगा। क्योंकि देख रहे थे तुम लोगों ने, मेरे मैट्रिक्स का जितना साइज जितना होगा, उसके हिसाब से मेरा इसका प्रोसेस का रिजल्ट उतना जल्दी आएगा। अगर बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो मेरा प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, अगर छोटा होता है मेरा प्रोसेसिंग टाइम कम लगेगा। बेसिकली ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स इन केस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, ऑल फंक्शंस। तो size of
Jacobian matrix. Size of Jacobian matrix. क्या होता है साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स? देखो, तो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? मैं पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं डिटेल्स में कराऊंगा तुम लोगों को। फॉर two variable f of f1 x1 of x2 is equal to रहेगा size of Jacobian is 2 cross 2 for n variable अच्छा यहाँ पे एक और भी रहेगा f of 2 x1 x2 f of n xn comma xn f of also n x of n x of n यहाँ पर आएगा साइज ऑफ जैकोबियन इज अवर n क्रॉस n। तो ये कैसे होता है ये थोड़ा देख लो। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर टू वेरिएबल मेरा रहता है उस केस में मेरा जो साइज ऑफ जैकोबियन होगा वो 2 into 2 होगा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। एंड फॉर n वेरिएबल के लिए हम लोग n क्रॉस n मैट्रिक्स बोल सकते हैं। साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स का साइज होगा। और हमेशा ये बेसिकली फुल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आता है, n क्रॉस n ही होता है यहाँ पर। तो देखो ये कैसे आता है बेसिकली। तो मैं तीनों तरीके का बस कराया था तुम लोगों को, और एक बात हमेशा याद रखना, जब मैं वैल्यू निकालूंगा, जब मैं इटरेशन प्रोसेस से वैल्यू निकाल फाइंड आउट करूंगा, हमेशा मैं वोल्टेज एंड डेल्टा इसका वैल्यू कोई इटरेशन प्रोसेस से फाइंड आउट करूंगा। कभी भी हम पावर पी एंड क्यू को वैल्यू को इटरेशन प्रोसेस से फाइंड आउट नहीं करूंगा, क्योंकि पी एंड क्यू ये थोड़ा कांस्टेंट टर्म की तरह होता है। क्योंकि वोल्टेज मेरा लाइन के ऊपर वेरी करता है, पावर कब वेरी करता है? पावर बेसिकली लोड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन वोल्टेज एंड वोल्टेज एंगल ये दोनों को हम लोग वेरी करा सकते हैं। इन दोनों मेरे हाथ पे है, कितना पावर वहां से फ्लो करेगा ये मेरी हाथ पे नहीं। जितना लोड हम लोग लगाएंगे उसके ऊपर बेस करके वहां का पावर फ्लो होगा, लेकिन वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज को ही हम लोग कंट्रोल करते हैं। इसलिए पी और क्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है, बेसिकली वोल्टेज एंगल एंड वोल्टेज को ही चेंज किया जाता है। समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। अभी यहाँ पर हम लोग कुछ कंडीशंस को लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ आवर कंडीशंस क्या है? फर्स्ट जो कंडीशन है मेरा, फर्स्ट हम लोग देखते हैं लोड बस। लोड बस, लोड बस का मतलब कौन सा बस हो गया मेरा? बोलो कौन सा बस होगा लोड बस का मतलब? लोड बस मेरा कौन सा वाला बस होगा? सर पीक्यू बस।
हाँ PQ बस। लोड बस है मेरा PQ बस, लोड बस है मेरा PQ बस, जहां पर क्या क्या गिवन रहता है, जहां पर मेरा P and Q is given, voltage magnitude and delta is our unknown. ये मेरा पहला टाइप है क्या, लोड बस। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर द लोड बस के लिए मेरा जो साइज ऑफ जैकोब मैं लास्ट में लिखूंगा, एक टेबल बना के दिखा दूंगा तुम लोगों को। लोड बस में मेरा दोनों अननोन है, मतलब मेरा जो जैकोबियन मैट्रिक्स है उसका साइज 2x2 हो सकता है। अभी मैं हो सकता है बोलूंगा, उसके बाद इसका देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस आता है। अच्छा, नेक्स्ट इज आवर जनरेटर बस। जनरेटर बस, जनरेटर बस में मेरा कौन सा, जनरेटर बस को हम लोग कौन सा वोल्ट बस बोलते हैं, बोलो जनरेटर को कौन सा बस बोलते हैं? PV बस। PV बस, इसमें PV बस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या क्या गिवन है मेरा, P and V गिवन है, P and mod of V, this is our given and Q and delta, this is our unknown। अभी PV बस में एक चीज गौर करो, मेरा पास P गिवन है, V गिवन है, अननोन क्या है, Q अननोन है, Q अननोन है एंड डेल्टा अननोन है। हम लोग जब इटरेशन प्रोसेस को चलाते हैं तब हम लोग सिर्फ V एंड डेल्टा के लिए इटरेशन प्रोसेस को कर सकते हैं। तो इनके सब जनरेटर बस मेरे पास P गिवन है, V गिवन है, तो मैं यहाँ पर Q के लिए हम लोग इटरेशन प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे। हम लोग कभी भी चूज नहीं कर पाते हैं कि मेरे एक चीज में रिएक्टिव पावर कौन सा होगा, एक्टिव पावर कौन सा होगा, ये चूज, क्योंकि ये रिएक्टिव पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा लोड के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, एंड वहाँ पे एक्टिव पावर का भी थोड़ा संपर्क रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर बस के में सिर्फ और सिर्फ डेल्टा के लिए इटरेशन प्रोसेस को चलाते हैं, ओनली डेल्टा पर इटरेशन प्रोसेस चलता है। तो पीवी बस में सिर्फ हम लोग एक ही चीज को इटरेशन प्रोसेस की तरफ से देखेंगे। अच्छा, ये भी हम लोग बाद में लिख रहे हैं, और यहाँ से कुछ डेटा हम लोग लेते हैं। इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, फॉर द जनरेटर बस को देखो, जनरेटर बस को कुछ कुछ बातें हम लोग लिख सकते हैं जनरेटर बस क्या क्या है, देखो फॉर द जनरेटर बस, जनरेटर बस को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, पीवी बस बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना? यस सर। वोल्टेज कंट्रोल बस, वोल्टेज कंट्रोल बस बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना वोल्टेज कंट्रोल बस। यस सर। रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस, ये भी बोल सकते हैं, तीनों बात बोल सकते हैं ना। पीवी बस को देखो, वोल्टेज कंट्रोल पीवी बस, ये मेरा पीवी बस, ये तो मेरा नाम ही है पीवी बस।
वोल्टेज कंट्रोल बस, वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस, रिएक्टिव पावर को भी हम लोग यहाँ से सपोर्टिंग देते हैं। रिएक्टिव पावर को यहाँ से ही सपोर्ट मिलता है क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिव पावर कांस्टेंट है। इसको लोग तीनों बस बोल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक बात यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, फिक्स्ड फिक्स्ड शंट शंट कैपेसिटेंस कैपेसिटर bus will fixed capacitor नहीं, fixed shunt capacitor will not consider considered as PV bus तो फिक्स शंट कैपेसिटर को हम लोग पीवी बस में कंसिडर नहीं करेंगे। कारण क्या है? एज क्यू इज फिक्स्ड then this bus will act as a PQ bus। समझ में आया इस पॉइंट को? देखो लो, देख लो जरा, खुद से पढ़ो, हम लोग बोल रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि देखो, अगर PQ मेरा फिक्स्ड होता है ना, अगर Q मेरा फिक्स्ड होता है तो क्या हो जाएगा? मेरा सिस्टम जो है वो एज ए PQ बस की तरह डिजाइन हो जाएगा, जनरेटर बस भी। क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि जनरेटर बस पे मेरा Q अननोन है और मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ Q मेरा नोन हो रहा है, तो इन दैट केस मेरा PQ बस क्या होगा? PQ बस एज ए जनरेटर बस की तरह बिहेव करेगा, लोड बस की तरह। ये बस मेरा लोड बस की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा ना? Yes, sir. इन सारी चीजों को लिखाने का कारण है, देखो सेकंड थर्ड यहाँ से एक पॉइंट आता है कि slack bus is not mentioned separately then one of the
generator bus will act as slack bus। ये पॉइंट तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बोल दिया था कि अगर कभी भी मेरा कुछ स्लैक बस जनरेटर बस इवन नहीं होता है, स्लैक बस इवन नहीं रहता है, तो हम लोग उस पावर सिस्टम नेटवर्क का किसी एक जनरेटर बस को स्लैक बस में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसका रेटिंग हाई है। और स्लैक बस का काम क्या है, मैंने भी बोला क्या काम है स्लैक बस का, बोलो। स्लैक बस का क्या काम पावर सिस्टम नेटवर्क पर? हाँ, स्लैक बस का क्या काम था? हेलो सर ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस होता है उसको सप्लाई करते हैं। नीरज, सूरज लाउडली बोलो नीरज। सर जो ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस होता है ना उसको सप्लाई करते हैं। तो मेरा स्लैक बस का काम था, तो मैं क्या करूंगा, अगर कोई स्लैक बस मेंशन नहीं है तो स्लैक बस को मैं वहां से डिसाइड कर लूंगा। तो ये कहाँ गया? ये मेरा स्लैक बस, तो अभी हम लोग देखते थे ये मेरा टीवी जनरेटर बस के ऊपर तीनों पॉइंट है। तीनों पॉइंट क्या क्या है? पहले में हम लोग लिख रहे हैं कि जनरेटर बस को क्या क्या, पीवी बस को हम क्या क्या बोल सकते हैं? पीवी बस बोल सकते हैं, पीवी बस बोल सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल बस बोल सकते हैं, रिएक्टिव पावर बसेस बोल सकते हैं। सेकेंड बोल रहे हैं अगर शांत कैपेसिटर यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे पीवी बस पर, अगर कंसीडर करेंगे फिक्स शंट कैपेसिटर को तो इट्स अ पीक्यू बस की तरह बिहेव करेगा। थर्ड पॉइंट पे हम लोग बोल रहे हैं कि इन स्लैक बस अगर मेंशन नहीं है सेपरेटली करके, तो हम लोग किसी भी एक जनरेटर बस को मतलब पीवी बस को हम लोग स्लैक बस की तरह बिहेव एज्यूम कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज आवर स्लैक बस। The third is our slack bus। स्लैक बस को क्या बोलेंगे वो बाबू बोलो? स्लैक बस को कौन सी बस बोलेंगे? सर स्विंग बस। स्विंग तो ठीक है, इस पे और क्या बोलते हैं हम लोग नाम से? जैसे लोड बस रिफरेंस सर। पीक्यू बोला, जनरेटर बस को पीवी बस बोला, इसको कौन सा बस बोलेंगे? सर डेल वी। हाँ, यस डेल वी, डेल वी बस। तो यहाँ पे क्या क्या है मेरा मोटर डेल वी एंड डेल, दिस इज आवर गिवन, एंड P and Q, this is unknown। तो यहाँ से हम लोग एक चीज देखते हैं, तो ये मेरा तीनों बस के बराबर में हो गया। तो इन तीनों बसेस के हिसाब से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फॉर फॉर इटरेशन for iteration mod of v
and mod of v and del are unknown. तो क्या करते हैं, फॉर इटरेशन प्रोसेस से हम लोग सिर्फ और सिर्फ v डेल v एंड डेल्टा का ही वैल्यू निकालते हैं, p और q को फाइंड नहीं करते हैं। क्योंकि गॉस साइडर में भी मैंने प्रॉब्लम कराते वक्त तुम लोगों को दिखाया था, मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं डेल इटरेशन प्रोसेस से डेल या डेल्टा और v के वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, देन मैं वहां से पावर को फाइंड आउट कर रहा था, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, डेल और v को ही फिजिकली फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फॉर यहाँ से हम लोग और लिख सकते हैं ऐसे, फॉर इन वेरिएशन in variable size of Jacobian, क्या होगा मेरा, n क्रॉस n। तो यहाँ से हम लोग एक टेबल को फॉर्म अप करेंगे, तो टेबल की तरह लिखते हैं। तो फर्स्ट अब हम लोग लिखते हैं फॉर वन बस सिस्टम, वन बस वन सॉरी फॉर वन PQ बस यहाँ पे लिखते हैं अननोन एंड यहाँ पे आएगा साइज ऑफ जैकोबियन। अननोन क्या क्या है, दो मेरा अननोन है, कौन सा मॉड ऑफ v एंड डेल्टा, ये मेरा अननोन है। तो मेरा साइज ऑफ जैकोबियन कैसा आएगा, 2 क्रॉस 2। बट n pq बस और n pq बस यहाँ पर मेरा दो अननोन है, मतलब 2n, यहाँ पे हम लोग लिखें 2n। तो साइज ऑफ जैकोबियन मेरा आएगा 2n इंटू 2n। और 1 pv बस, मेरा अननोन क्या है, सिर्फ 1 ही अननोन है, 1 मतलब सिर्फ डेल्टा मेरा अननोन है। देखो सिर्फ डेल्टा ही अननोन है ना पीवी बस पर, और पी मालूम है, v मालूम है, p एंड v मालूम है, एंड जो मेरा q होता है वो भी मेरा मालूम रहता है, क्योंकि q का इटरेशन प्रोसेस हम लोग निकल नहीं सकते हैं, फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ एक ही पीवी बस में अननोन है, वो क्या है मेरा डेल। इसको लिखेंगे हम लोग 1 क्रॉस 1 और m पीवी बस पर पीवी बसेस पर क्या होगा, 1m इज इक्वल टू मेरा साइज ऑफ जैकोबियन क्या होगा, m क्रॉस m। तो यहाँ से मेरा साइज ऑफ जैकोबियन क्या आता है, जब यहाँ से फॉर n pq बस
एम पीवी बस और 1 स्लैक बस। इज इक्वल ओवर 2n plus m। 2n प्लस m दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा ना जैकोबियन के लिए। इज इक्वल टू 2n plus m into 2n plus m। तो दिस इज आवर साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। कैसे हम लोग साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स को देखते हैं, देखो इसको याद रखना। अच्छा, स्लैक बस को यहाँ पे कंसीडर क्यों नहीं किया? स्लैक बस में बेसिकली जैकोबियन मैट्रिक्स स्लैक बस में डी या डेल्टा गिवन होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, इटरेशन प्रोसेस से नहीं निकलता है, तो इसलिए स्लैक बस यहाँ पे कंसीडरेशन पे नहीं आएगा। समझ में आया सभी को? बोलो एक बार। यस सर। Q2n हुआ, Qm हुआ, ये समझ में आया? यस सर। So this is for our size of Jacobian matrix. ये एक प्रोसीड्योर है, ऐसा प्रोसीजर तुम लोगों को शायद बुक के अंदर नहीं देखना पड़ेगा, नहीं देख पाओगे। एक और तरीके से हम लोग करते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे तुम लोगों को। कॉलेज की शायद नेक्स्ट क्लास है, तो ये खत्म होने से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे या नेक्स्ट चैप्टर में शिफ्ट भी कर सकते हैं उसके बाद। यहाँ पर एक एग्जांपल देख लो छोटा। अगर मेरे पास इन अ पावर सिस्टम 10 generator bus, 5 voltage control bus, 5 reactive power control bus। प्रणव अटेंडेंस शेयर कर दो। प्रणव यस सर। अटेंडेंस शेयर कर दो। control bus and 5 shunt bus, shunt capacitor bus। देन हमको यहाँ पे बोला है टोटल नंबर ऑफ पीवी बस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पीवी बस क्या होगा। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ये सिंपल से ही सिंपल है ये। टोटल नंबर ऑफ पीवी बस क्या होगा, देखो मेरा 10 जनरेटर बस है, लेकिन जिसमें बोला नहीं क्या है कि स्लैक बस कितना है। प्रणव अटेंडेंस शेयर करो। यहाँ पे करेंगे 10-1,
10 minus 1 plus 5 this is our voltage control bus is 5 and reactive power control bus को यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे 5. तो this is total number of bus is 19. ऐसे से और भी प्रॉब्लम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास से देखेंगे और आज की क्लास को यहाँ पर ही एंड करते हैं. हाँ, आई होप सबको समझ. 34 मैं नेक्स्ट शेयर कर दूंगा इस नोट को तुम लोगों के लिए. ओके, चलो क्लास को यहाँ पर ही एंड करते हैं. समझ में आया सभी को? यस सर.